बहुत स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं हिमांशु और आज विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 274 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा सीट पर कपिल देव अग्रवाल विजयी रहे। वहीं खतौली से विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े, उन्हें भी विजय मिली है। लेकिन बची हुई 4 विधानसभा सीटों पर गठबंधन का कब्जा रहा। शामली की तीनों विधानसभा सीट पर गठबंधन का कब्जा रहा। वहीं सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ बनाई है, जबकि 2 विधानसभा सीटें गठबंधन के पास गई। बात करते हैं मुजफ्फरनगर के 6 विधानसभा सीटों की, जहां पर मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से पूर्व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक बार फिर से चुनाव मैदान में थे, जिन्हें विजय मिली है। कपिल देव अग्रवाल को 1,05,532 वोट मिले हैं, जबकि रालोद के सौरभ स्वरूप बंटी को 85,057 वोट मिले। कपिल देव अग्रवाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने अपने उत्साह के साथ जनता का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ पुरकाजी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और विधायक रहे प्रमोद ऊंटवाल को 86,140 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी अनिल कुमार को 92,672 वोट मिले, जिन्होंने विजय प्राप्त की। अनिल कुमार काफ़ी उत्साह में देखे गए, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ चरथावल विधानसभा पर पूर्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की पत्नी सपना कश्यप को भी हार का सामना करना पड़ा। उनके विरोध में खड़े पंकज मलिक विजयी हुए हैं, जहां पर बीजेपी को 92,029 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे पंकज मलिक को 97,363 वोट मिले। पंकज मलिक ने शिव चौक पर पहुंचकर भगवान आशुतोष का आशीर्वाद दिया और अपने समर्थकों के साथ खुशी का इजहार किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया है। आज भगवान शिव की ऊपर वाले की कृपा से सभी जात धर्म के लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, चरथावल विधानसभा की जनता ने जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को आज नकारने का काम किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनता का और उनसे वायदा करना चाहता हूं चरथावल विधानसभा की जनता से, जहां पंकज मलिक की आवश्यकता होगी, पंकज मलिक हमेशा उनके बीच में रह करके काम करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। अच्छा, पहले भी आप विधायक रह चुके हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पहले भी काम किया है और हम लोगों की पहचान है कि हम लोग काम करते हैं। हम लोगों की पहचान है हम कि राम और रहीम के नाम पर के दंगे भड़का करके चुनाव नहीं जीतते, हम जनसेवा करके चुनाव जीतते हैं। 6 सीटें थी मुजफ्फरनगर में, आप लोग कितनी सीटें से चुनाव जीते हो? आज जनता ने विश्वास दिलाया है, जो वोट आज गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एहसास करा दिया उन्होंने कि जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ है। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी और विधायक विक्रम सैनी 1,06,51 वोट पाकर विजय हुए, जहां पर उनके विपक्षी राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सैनी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 84,306 वोट मिले। मीरापुर विधानसभा पर गठबंधन के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान विजयी हुए हैं, जहां पर उनके विरोधी बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 80,041 वोट मिले, जबकि चंदन सिंह चौहान को 1,07,421 वोट मिले हैं। बुढ़ाना की बात करते हैं, बुढ़ाना में विधायक रहे उमेश मलिक को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के उमेश मलिक को 1,02,783 वोट मिले, जबकि अरवली के राजपाल बालियान को 1,31,093 वोट मिले। राजपाल बालियान शिव चौक पर पहुंचे और उन्होंने भी भगवान आशुतोष का आशीर्वाद देते हुए मीडिया से बात की। चुनाव जीतने के बाद खुशी होती है। अच्छा, कितनी सीट आपके यहाँ से? हमारी जनपद मुजफ्फरनगर में 4 सीट हमारी है। 4 लोग हमारे गठबंधन के जीते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या अपील देना चाहेंगे आप? जनता को मैं अपने क्षेत्र की जनता को और जनपद मुजफ्फरनगर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन उन लोगों ने हमें बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ वोट दिया और उन्होंने हमें चुनाव जिताया, काम किया। जो हमारे साथ हमारी चुनाव में जो हमारे साथ हमारी टीम रही, मैं उसका भी धन्यवाद अदा करता हूं। उन लोगों ने बहुत काम किया और चुनाव जिताने का काम किया। मैं
मैं शिवजी महाराज जी के मंदिर में खड़ा हूँ। मैं शिवजी महाराज का भी धन्यवाद करता हूँ कि शिवजी महाराज जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और हम चुनाव जीते। कितनी वोटों से आप जीते? मैं लगभग 30,000 वोटों से जीता हूँ। कितनी प्राथमिकता रहेंगे आपकी? प्राथमिकता क्या रहेंगे? हैं जी, प्राथमिकता क्या रहेंगे? प्राथमिकता अपने क्षेत्र की सेवा करना होगा, विकास करना होगा। जो भाजपा द्वारा काम रह गए थे उनको पूरा लेकर चलेंगे। हाँ, जो भी क्षेत्र की समस्याएं होती है, और वो तो विधायक जी रहते हैं, अपने समय जो काम करते हैं, अगले आने वाला अगला काम करता है। ये समस्याएं पूर्ति भी नहीं होती कभी, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक काम करूँ अपने क्षेत्र में और विकास कार्य कराऊँ। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, पहले भी मैं 10 वर्ष विधायक रहा हूँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। बात करते हैं शामली के 3 विधानसभा सीटों की, जहां पर फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा को भी हार का सामना करना पड़ा। उनके विरोध में खड़े अशरफ अली खान विजयी हुए हैं, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी थे। शामली के सदर विधानसभा सीट पर विधायक रहे तेजेंद्र निर्वाल भी हार के सामने आ गए हैं, जहां पर बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल को 95,963 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी को 1,03,070 वोट मिले। थाना भवन की बात करें तो थाना भवन के सुरेश राणा कैबिनेट गन्ना मंत्री 91,474 वोटों पर सिमट गए, जबकि अशरफ अली खान को 1,01,791 वोट मिले। बात करें कैराना की हॉट सीट की, तो कैराना हॉट सीट पर बनंगा सिंह एक बार फिर हार के आगे आ गई। उन्हें 1,05,148 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन को 1,31,035 वोट मिले, जो कि अभी जेल में है, लेकिन उनकी बहन इकरा हसन उनके प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। शामली की सदर विधानसभा सीट से प्रसन्न चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस पूरी की पूरी जीत का श्रेय अपने पदाधिकारियों और जनता को दिया है। इस शामली विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का जिसने मेहनत करी, ये उसी का ही सबका फल है। एक व्यक्ति की जिसने मेरे साथ लग के रात दिन मेहनत करी, उसका फल है। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह का है, जिसने ये माहौल पैदा करा, और आदरणीय अखिलेश यादव का भी इसमें पूरा सहयोग है। गठबंधन है, उस गठबंधन की वजह से ही ये जीत हुई है, नहीं तो शायद जीत ना हो पाती है। अच्छा, मैं किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी अच्छा माहौल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया, और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ मुझे जीत मिली है, और इन सब लोगों की मेहनत का फल। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यह संदेश यही है कि आपका पहले तो जो आपने सोचा था वो कार्य पूरा हुआ। इस भाजपा के खिलाफ इस जिले से इसे विदाई की शुरुआत हुई, और अब मेरे से जो भी होगा, मैं 5 साल तक इस जनता की सेवा करूंगा। जो भी इनके कार्य होंगे, रात दिन इनके बीच में रहकर इनके कार्य को पूरा करूंगा। शामली की कैराना विधानसभा सीट पर नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने जनता का धन्यवाद किया। सभी का कैराना की जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सभी ने मिलकर इस चुनाव को, जितना कठिन भाजपा ने इस चुनाव को बनाने की कोशिश की थी, उतनी हिम्मत सभी ने इस चुनाव में झोंकी, और सभी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। और जैसा आप सबके सामने परिणाम है, हमने जीत दर्ज करी है, तो बहुत ही दिल को खुशी है, और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। जनता को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जनता ने ही संदेश दे दिया है आज तो सभी को कि पलायन का इन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो सब झूठा था, बेबुनियाद था, और जो भाजपा की राजनीति है वो कैराना को तो बिल्कुल पसंद है। इकरा हसन जी, नाहिद की गैर मौजूदगी में ये आपका पहला चुनाव था, इसमें के बारे में क्या कहोगे? जिसे आपने रिकॉर्ड दर्ज की पहले से ज्यादा थी जी, क्योंकि इतनी नाइंसाफी हमारे साथ करी इस सरकार ने, तो जनता ने उसी तरह जवाब देने का काम किया है, और ये जनता की जीत है। हमारे परिवार की, कैराना पूरा हमारा परिवार है, और सभी ने इसको, मेरे भाई नहीं थे हमारे बीच में, मेरी मम्मी नहीं थी बीच में, लेकिन सभी ने परिवार की तरह इस चुनाव को संभाला। कैराना को क्या संदेश है, बीजेपी सरकार को क्या संदेश है?
बीजेपी की सरकार का जो बेबुनियाद मुद्दा था, तो कैराना की जनता ने ये संदेश दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ना पहले चढ़ी थी पलायन वाली और ना अब चढ़ी है। अब मुझे ये उम्मीद है कि भाजपा ये पलायन के मुद्दे को यहीं दफन कर देगी, जैसे कैराना ने आज इसको दफन कर दिया। योगी जी के गर्मी वाले बयान पे क्या कहोगे जो उन्होंने कहा? योगी जी को तो कैराना में तो पता चल ही गया। अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे जो भी समीकरण सामने आते हैं। कैराना के विकास कार्यों में क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, विकास का ही हमारा मुद्दा रहा है। भाजपा की तरह पलायन का तो था ही नहीं हमारा मुद्दा। तो जितनी भी कोशिश होगी, अभी जैसे जैसे क्लियर हो जाता है कि सरकार का क्या रुझान है, तो उस हिसाब से मजबूती के साथ कैराना के विकास के कार्य को लेकर चलेंगे। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर की देहात विधानसभा सीट पर एमएलसी आशु मलिक, जो कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्हें विजय मिली है। उनके विरोध में बीजेपी के प्रत्याशी जगपाल सिंह को 76,262 वोट मिले, जबकि आशु मलिक को 1,07,007 वोट मिले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के सम्मानित अपने मतदाताओं को, जनता को, यहाँ के आवाम को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जनता की सेवा करने के लिए मुझे भेजा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपनी तमाम सम्मानित मतदाताओं का, अपने साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप पे अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास जताया और आपको टिकट दिया बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा विरोध और सबके बाद, तो आपको आज लग रहा है कि आपने उनके विश्वास पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है, बहुत खुशी है इस बात की और मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि जो विश्वास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ की सम्मानित जनता ने मेरे ऊपर जताया है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। आपको पैराशूट उम्मीदवार तक कहा गया? वो राजनीति में सब चलता है, वो सब बात खत्म हो गई। आपका जो जीत का मार्जिन है वो कितना है? वो करीब 40,000 के आसपास है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मैं बताया आपको कि प्राथमिकता मेरी जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, जो भी उनके जिन मुद्दों को लेकर हम उनके बीच में गए थे, हम वो सब करेंगे। वहीं सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक संजय गर्ग पराजित हो गए, जिनके बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर को 1,43,195 वोट मिली, जबकि संजय गर्ग को 1,35,761 वोट मिले। मैं इस जीत का श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज सहारनपुर नगर में हमने हारी हुई सीट को पुनः पिछली बार जो हमारे थे जीतने का काम किया। इसके लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी है, और मैं साथ के साथ सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ से जितवाने का काम किया है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे चुनाव लड़वाया और चुनाव में ये जीत हुई है। एग्जिट पोल ने कहा था बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चल रहा है। बात करें देवबंद विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर ब्रजेश कुमार, जो कि पूर्व विधायक हैं और फिर से चुनाव मैदान में थे बीजेपी के सिंबल पर, जिन्हें 93,890 वोट प्राप्त हुए, जबकि कार्तिकेय राणा को 86,786 वोट प्राप्त हुए। नकुड़ विधानसभा सीट पर भी काफ़ी जोरदार मुकाबला देखने को मिला। मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी धर्म सिंह सैनी, जो कि पहले बीजेपी में थे और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें 1,03,799 वोट मिले। जीत का श्रेय जनता को और मां भगवती को। आपने धर्म सिंह सैनी को यहाँ से हराया है, तो क्या मानते हैं? उसका अहंकार हार गया, जनता जीत गई। गंगोह विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक कीरत सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में थे। बीजेपी के सिंबल पर उन्हें 1,16,582 वोट मिले, जबकि इंद्र सेन, जो कि समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी थे, उन्हें 93,133 वोट मिले हैं, जिन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं बेहट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर उमर अली खान, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा थे, वो एक बार फिर से विजयी हुए हैं। बीजेपी के नरेश सैनी को 96,633 वोट मिले, जबकि उमर अली खान को 1,34,513 वोट मिले। ऊपर वाले के बाद तमाम जनता को श्रेय दूंगा और सब लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सर समाज का वोट मिला है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और ऊपर वाले ने चाहा कि 1,35,761 वोट मिले, 1,35,761 वोट मिले। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सर समाज का वोट मिला है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और ऊपर वाले ने चाहा कि 1,35,761 वोट मिले, 1,35,761 वोट मिले। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सर समाज का वोट मिला है और ऊपर वाले ने चाहा कि
इन लोगों का जो प्यार है, इन लोगों का एहसान है, हमेशा दिल में रखूंगा और इन लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। ये आपसे हम कहें कि 11 साल की मेहनत रंग लाई। बिल्कुल मैम, मुझे पब्लिक ने दिहाड़ी देना काम करा है, मुझे मजदूरी मिलना काम करा है। साहब कोई बता रहा है 13,000 जीता हूँ, कोई कह रहा है 50,000 जीत साहब जीत है, आप लोगों की दुआओं से जीत है। ये बहुत बहुत मेहरबानी, 1 नंबर की सीट थी और 1 नंबर जिताई आप लोगों ने, ये बहुत मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, हमारे यहाँ सहारनपुर जिले के अंदर सब ठीक रहा, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा, हमें यहाँ पे कोई शिकायत नहीं। रामपुर की अगर बात करें, रामपुर मनिहारन में बीजेपी के देवेंद्र नीम एक बार फिर से विजयी हुए हैं। देवेंद्र नीम की बात करें तो देवेंद्र नीम काफ़ी चर्चित चेहरा है और हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उन्हें एक बार फिर से जीत हासिल हुई है। उन्हें 89,109 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विवेकांत, जो कि चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं रामपुर मनिहारन के, उन्हें 64,864 वोट मिले हैं। हमने 22 से 23,000 अभी एग्जैक्ट बता देंगे, 23,000 के लगभग वोटों से हमने जीत हासिल की है। आज की जीत के लिए क्या कहेंगे आप? ये जीत जनता की जीत है। हमारी सरकार ने जितने भी काम किए आम जनमानस के लिए, जितने भी काम हम लोग कर सकते थे 3.5 साल के काम में, क्योंकि हमने 2 साल कोरोना में गुजारे, लेकिन ये जो ये जो जीत है, ये जीत जनता की जीत है। मैं अपनी पूरा श्रेय अपनी जनता को और अपनी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और मोदी योगी को देना चाहता हूँ। अगर इन सब का आकलन किया जाए तो इन सब सीटों पर कहीं ना कहीं बीएसपी ने जो गठबंधन था उसे चोट दी है और काफ़ी संख्या में वोट लेकर गए हैं। हमारे संवाददाता ब्रिजमोहन कौशिक ने जीत हासिल करने के बाद सांसद प्रदीप चौधरी से बात की, साथ ही साथ उनके आवास पर मौजूद जो गंगोह विधानसभा की जनता थी उनसे बात की। सुनिए क्या कहते हैं लोग। नमस्कार, हम कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी के पास हैं। हमारे साथ कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद जी, आपका हलचल इंडिया में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका जन्मदिन है, जन्मदिन और जीत की बधाई आपके लिए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद, आपका भी स्वागत। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार में थी और आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी कि परिणाम आएंगे। फिर से हम उत्तर प्रदेश में वही सुशासन स्थापित करने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे और उत्तर प्रदेश एक बेहतर दिशा में चल सके, इसी उद्देश्य के साथ, इसी भाव के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर विश्वास और आस्था रखने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी में और योगी जी में, और डबल इंजन की जो सरकार हमारे देश और प्रदेश में चल रही है, इस सरकार को फिर से बहुत बड़े मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान जो रहा है, उसके लिए मैं अपनी प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या योगी जी का बुलडोजर गुंडा माफिया पर अब की बार भी चलेगा एमपी साहब? जी बिल्कुल चलेगा। गुंडों ने तो इस प्रदेश का सत्यानाश किया हुआ ही था और गुंडों से बचाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने आस्था और विश्वास रखने का काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है और विश्वास जीतने के बाद ही फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ है। ये लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है। आपके गृह विधानसभा गंगों में भी जीत हासिल हुई है, तो गंगों की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गंगों की जनता के साथ साथ अपने पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने एक ऐसा परिणाम इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निकालने का काम किया है ताकि आने वाले समय में कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। प्रदेश की जनता भले की तरफ बढ़े, प्रदेश तरक्की और उन्नति करे, देश आगे बढ़ने में देश को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का एक अहम रोल देखने को मिल सके, इस भाव से लोगों ने अपनी मंशा को प्रकट करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में फिर से मैंडेट बहुत बड़े स्तर पर देने का काम किया है। ये एक बहुत ही अकल्पनीय काम लोगों के द्वारा किया गया है। धन्यवाद एमपी साहब। हलचल इंडिया से ब्रिजमोहन कौशिक। नमस्कार, हलचल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम एमपी साहब के आवास पर, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी के आवास पर काफ़ी समर्थक जुटे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जीत की खुशी है और साथ साथ एमपी साहब का जन्मदिन भी है आज, सभी बधाई देने आए हुए हैं, जीत की भी और जन्मदिन की भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ साथ हमारे नेता सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। जनता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और ये उदंडियों पर कानून के पालन करने वालों की एक जीत है और कानून का राज स्थापित होगा। इसमें सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, उनका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। क्या नाम है? जी, रोहित कुमार है जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सांसद प्रदीप चौधरी की जीत है। हमारी जो विधानसभा है और हमारी जो लोकसभा है, जितने भी हम सीट जीते हैं वो सांसद प्रदीप चौधरी की वजह से हम सीट जीते हैं, क्योंकि इन्होंने सबका साथ सबके विकास के हिसाब से काम किया और सबका साथ दिया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। जी, कुलदीप सिंह, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है, क्या ऐसे ही उम्मीद करते हैं आप अब की बार भी ऐसा ही शासन होगा? अब की बार तो पहले से भी बहुत ही बढ़िया शासन होगा, क्योंकि हमारे जो एमपी साहब है प्रदीप चौधरी, वे एक बहुत ही अच्छे साधारण व्यक्ति है जो सभी के साथ में चलते हैं और उन्हीं की जीत है ये। सांसद जी की जीत है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जी। जी, राजेंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। जी, पूरी बहुमत से आ चुकी है और ये सब जो है सांसद जी प्रदीप चौधरी के उसते है जी और बाबा योगी के उसते है जी। योगी जी के उससे जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथीराम शर्मा है। जी, नाथीराम जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। जी जी, ये तो सभी सांसद जी का और हमारे विधायक जी का काम करने का जो बढ़िया तरीका है, ये उसी की जीत है। और योगी महाराज जी ने जैसा सुशासन चला के दिखाया प्रदेश को, ऐसा और कोई आज तक आया नहीं। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं? गंगो विधानसभा। गंगो विधानसभा से तो कीरत जी जीत चुके हैं, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, 22,000 से। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि अब की बार भी ऐसा ही विकास करेंगे? जी, उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया है। पहले तो कोरोना काल में बहुत समय बर्बाद हो गया, इस बार भगवान करे ऐसी कोई संकट ना आवे